ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय श्री गणेश। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। यह पूरा महीना भक्ति, पूजा, व्रत, दान, जप और भगवान के स्मरण का महीना है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन अपने आप में पवित्र है, लेकिन जब इसी पावन महीने की पूर्णिमा आती है तब उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक कृत्य किए जाते हैं। इसी दिन रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भी मनाया जाता है। तो आज की कथा में हम श्रावण मास महात्मा के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान शिव और सनत कुमार के संवाद के माध्यम से श्रावण पूर्णिमा के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें उपाकर्म और उत्सर्जन की परंपरा, सभादीप का महत्व, श्रवणाकर्म, सर्पबलि, भगवान हयग्रीव की जयंती और अंत में रक्षाबंधन की अत्यंत सुंदर तथा प्रेरणादायक कथा सुनाई गई है। तो आइए श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक समय सनत कुमार जी भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि हे दयानिधि, हे देवों के देव, आपने मुझे श्रावण मास के अनेक व्रतों और धार्मिक कर्मों का महात्मा बताया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं श्रावण पूर्णिमा के व्रत और उस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के विषय में विस्तार से जानूं। प्रभु, जिस प्रकार आप इस पवित्र मास का महात्मा बताते हैं, उसे सुनने की मेरी इच्छा हर बार और अधिक बढ़ती जाती है। इसीलिए कृपा करके मुझे श्रावण पूर्णिमा की विधि और उसका महत्व बताइए। सनत कुमार जी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे सनत कुमार, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। श्रावण मास की पूर्णिमा अत्यंत पवित्र तिथि है। इस दिन अनेक धार्मिक कर्मों का विधान बताया गया है। इस दिन उपाकर्म और उत्सर्जन जैसे कर्म किए जाते हैं। अलग अलग वेद, शाखाओं और परंपराओं के अनुसार इनके समय और विधि में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने कुल, शाखा और गृह सूत्र की परंपरा के अनुसार इनका पालन करना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पवित्र माना गया है। इस दिन वेदाध्ययन और धार्मिक अनुशासन से जुड़े उपाकर्म तथा उत्सर्जन कर्म किए जाते हैं। यह केवल कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। उपाकर्म का अर्थ है अपने अध्ययन, साधना और वैदिक अनुशासन को नए संकल्प के साथ प्रारंभ करना। मनुष्य अपने भीतर यह भावना उत्पन्न करता है कि जब वह ज्ञान, धर्म और सदाचार के मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से चलेगा। इसी प्रकार उत्सर्जन का संबंध उस विशेष वैदिक कर्म से है जिसमें निर्धारित समय पर अध्ययन संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। भगवान शिव बताते हैं कि इन कर्मों को अपनी अपनी परंपरा और शास्त्रीय विधि के अनुसार करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा पर ऋग्वेदी, यजुर्वेदी और सामवेदी परंपराओं में उपाकर्म के समय में संबंधित अलग अलग नियम बताए गए हैं। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को इन नियमों को देखकर भ्रमित होने के बजाय अपने परिवार की परंपरा तथा योग्य आचार्य के मार्गदर्शन के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि यदि किसी वर्ष अधिक मास आ जाए तो इन कर्मों के लिए शुद्ध मास का विचार किया जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में समय, तिथि और परंपरा का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। अब भगवान शिव सनत कुमार को एक और सुंदर धार्मिक परंपरा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उपाकर्म की समाप्ति के बाद सभादीप का विधान भी बताया गया है। सभादीप एक विशेष दीपदान है। इसमें श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पात्र में गेहूं रखकर उसके आटे से दीप बनाया जाता है। उस दीपक में घी या तेल भरकर बत्तियां लगाई जाती है और इसके बाद दीपक को विधि पूर्वक प्रज्वलित करके ब्राह्मण या आचार्य को दक्षिणा और तांबूल के साथ अर्पित किया जाता है। उस समय भगवान को समर्पित करते हुए प्रार्थना की जाती है कि यह दीप मेरे सभी शुभ मनोरथों को पूर्ण करने वाला बने। सभादीप का संदेश बहुत सुंदर है। दीपक अंधकार को दूर करता है और प्रकाश देता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ज्ञान का दीप अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इसीलिए सभादीप केवल एक दीप जलाने की परंपरा नहीं है,
बल्कि ज्ञान, धर्म और शुभता का प्रतीक भी माना जा सकता है। शास्त्रीय वर्णन में सभादीप के विशेष पुण्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करने से परिवार की उन्नति, यश और सौभाग्य की कामना पूर्ण होती है। स्त्रियों के लिए भी इसे सौभाग्य और मंगल से जोड़कर देखा गया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ इस परंपरा को लंबे समय तक करता है, उसके लिए उद्यापन का विधान बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और दान देकर इस धार्मिक संकल्प को तो पूर्ण किया जा सकता है। इसके बाद भगवान शिव श्रावण पूर्णिमा की रात्रि में किए जाने वाले श्रवणा कर्म और सर्प बलि का उल्लेख करते हैं। इन कर्मों को भी अपनी अपनी गृह सूत्र परंपरा के अनुसार करने का निर्देश किया गया है। अब भगवान शिव श्रावण पूर्णिमा से जुड़े एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर आते हैं। हे सनत कुमार, श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की हयग्रीव स्वरूप की जयंती भी मानी जाती है। हयग्रीव भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप है, जिन्हें ज्ञान और विद्या से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। पौराणिक परंपरा में कहा गया है कि श्रावण पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र के पवित्र संयोग में भगवान हरि हयग्रीव रूप में प्रकट हुए। इसीलिए इस दिन हयग्रीव भगवान की पूजा, स्मरण और मंत्र जप को विशेष महत्व दिया गया है। हयग्रीव भगवान के स्वरूप का संदेश यह है कि मनुष्य को केवल धन और सांसारिक सुख की ही इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज्ञान और विवेक की भी प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वह सही और गलत का अंतर समझ सकता है। जिसके पास विवेक है वह कठिन परिस्थिति में भी धर्म का मार्ग चुन सकता है। इसीलिए श्रावण पूर्णिमा का यह दिन ज्ञान, धर्म और रक्षा तीनों भावों को अपने भीतर समेटे हुए है। अब भगवान शिव हयग्रीव भावना से संबंधित मंत्र का वर्णन करते हैं। इस मंत्र का जप श्रद्धा से करने का विधान बताया गया है। भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हे सनत कुमार, भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान हयग्रीव की पूजा करने से साधक को ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान शिव श्रावण पूर्णिमा के सबसे प्रसिद्ध पर्व की ओर आते हैं। वह पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के प्रेम का पर्व नहीं है, इसके पीछे सुरक्षा, मंगल, विश्वास और धर्म की रक्षा की भावना भी जुड़ी हुई है। भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह रक्षा का प्रतीक है। इसके प्रभाव से रोग, अशुभता और संकट दूर होने की कामना की जाती है। इसी संदर्भ में भगवान शिव सनत कुमार को देवराज इंद्र और इंद्राणी की एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है कि देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। यह युद्ध 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि लंबे समय तक चलता रहा। देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा और इस लंबे युद्ध के कारण देवता अत्यंत परेशान हो गए। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और असुरों का प्रभाव बढ़ता गया। देवराज इंद्र भी इस संघर्ष से बहुत थक चुके थे। एक समय ऐसा आया जब इंद्र अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। उनके सामने देवताओं की रक्षा का प्रश्न था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस कठिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने जब अपने पति को इस प्रकार चिंतित देखा तो उन्होंने उन्हें धैर्य दिया। इंद्राणी ने कहा कि हे देवेंद्र, चिंता मत कीजिए, कल चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा का पवित्र दिन आने वाला है। मैं उस दिन रक्षाबंधन का धार्मिक अनुष्ठान करूंगी। भगवान की कृपा और इस पवित्र रक्षा के प्रभाव से आप फिर से शक्तिशाली होंगे और शत्रुओं का सामना करने में समर्थ बनेंगे। इंद्राणी ने पूरी श्रद्धा के साथ रक्षाबंधन का संकल्प लिया। पूर्णिमा का दिन आया। इंद्राणी ने प्रातःकाल पवित्र स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और विधि पूर्वक मंगल कर्म किए। उन्होंने अपने पति इंद्र की विजय और रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने एक पवित्र रक्षा तैयार की। इंद्राणी ने विधि पूर्वक पूजा करते उस रक्षा को देवराज इंद्र के दाहिने हाथ में बांधा। ब्राह्मणों ने भी इंद्र के लिए स्वस्तिक वाचन किया और मंगल कामना की। रक्षाबंधन के बाद इंद्र के मन में नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने ऐसा अनुभव हुआ
जैसे उनके भीतर फिर से शक्ति का संचार हो गया हो। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और देवताओं के साथ मिलकर असुरों की सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़े। कथा के अनुसार रक्षा के प्रभाव और भगवान की कृपा से इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। देवताओं का उत्साह लौट आया और देवराज इंद्र फिर से तीनों लोकों में अपने प्रभाव और प्रताप के साथ प्रतिष्ठित हुए। भगवान शिव कहते हैं, यही रक्षाबंधन की शक्ति और उसके पीछे छिपी श्रद्धा की भावना है। यहाँ हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है कि रक्षा केवल धागे में नहीं होती, रक्षा होती है विश्वास में, रक्षा होती है प्रार्थना में और रक्षा होती है भगवान के प्रति समर्पण में, और रक्षा होती है उस प्रेम में जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के मंगल के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है। इंद्राणी ने अपने पति के लिए जो रक्षा बांधी थी, उसके पीछे केवल एक धागा नहीं था, उसके पीछे उनकी श्रद्धा, विश्वास, संकल्प और भगवान के प्रति समर्पण था। इसीलिए रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी परंपरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे की रक्षा और मंगल की भावना है। अब सनत कुमार जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे देव श्रेष्ठ, आपने रक्षाबंधन की अद्भुत कथा तो बता दी, अब कृपा करके हमें यह भी बताइए कि रक्षाबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातः काल सूर्योदय के समय पवित्र स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद संध्या, जाप आदि नित्य कर्म करके देवताओं और ऋषियों और पितरों का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद रक्षा की तैयारी करनी चाहिए। शास्त्रीय वर्णन में रक्षा को सुंदर वस्त्रों, सूत्रों, शुभ वस्तुओं और मंगल प्रतीकों से सजाने की बात कही गई है। इसमें अक्षत और शुभ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कलश की स्थापना की जाती है और रक्षा को विधि पूर्वक स्थापित करके भगवान का स्मरण किया जाता है। फिर शुभ समय में पुरोहित या योगी आचार्य द्वारा रक्षा बांधी जाती है। रक्षा बांधते समय प्रसिद्ध मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है। जिस पवित्र रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा, तुम स्थिर रहो, अडिग रहो और रक्षा करने वाली बनो। यह मंत्र हमें बताता है कि रक्षा सूत्र का उद्देश्य केवल सजावट नहीं है, यह मंगल और सुरक्षा का संकल्प है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि रक्षाबंधन करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों और विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा, दान और दक्षिणा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विधि से रक्षाबंधन का यह अनुष्ठान करता है, वह वर्ष भर सुख और मंगल की कामना कर सकता है। लेकिन भगवान शिव एक महत्वपूर्ण सावधानी भी बताते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व भद्रा के समय नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय परंपरा में भद्रा काल को रक्षाबंधन के लिए अशुभ माना गया है। इसीलिए रक्षाबंधन के समय का निर्धारण स्थानीय पंचांग और योगी आचार्य के मार्गदर्शन से करना उचित माना जाता है। इस प्रकार श्रावण पूर्णिमा का यह अध्याय केवल एक त्योहार की जानकारी नहीं देता, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। यह हमें ज्ञान का महत्व बताता है, यह हमें धर्म और अनुशासन का महत्व बताता है, यह हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखना सिखाता है, यह हमें परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है, और सबसे बढ़कर यह हमें बताता है कि सच्ची रक्षा प्रेम, विश्वास और प्रार्थना से होती है। इंद्राणी ने इंद्र की रक्षा के लिए जो भी संकल्प लिया, उसमें पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम था। देवताओं ने इंद्र के लिए जो स्वस्ति वाचन किया, उसमें सामूहिक मंगल की भावना थी, और भगवान की शरण में जाकर जो रक्षा मांगी गई, उसमें पूर्ण श्रद्धा थी। आज के समय में भी रक्षाबंधन का यही संदेश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह केवल धागा नहीं बांधती, वह प्रेम का बंधन बांधती है। भाई जब बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, तो वह केवल उसकी सुरक्षा का वचन नहीं देता, बल्कि उसके सम्मान, सुख और मंगल के लिए हमेशा साथ खड़े रहने की भावना व्यक्त करता है। इसी प्रकार हमें अपने माता पिता, परिवार, मित्रों और समाज के प्रति भी रक्षा और सेवा की भावना रखनी चाहिए। श्रावण पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। देवराज इंद्र भी एक समय युद्ध में कमजोर पड़ गए थे,
लेकिन इंद्राणी ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। उन्होंने श्रद्धा और विश्वास का मार्ग अपनाया, और जब मनुष्य श्रद्धा, संकल्प और कर्म के साथ आगे बढ़ता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक नई शक्ति का जन्म होता है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई चिंता है, कोई संकट है, तो भगवान शिव के चरणों में अपनी चिंता अर्पित कर दीजिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता पार्वती और अपने आराध्य देव का स्मरण कीजिए। और यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।